जय हिंद दोस्तों। सीखो जीके के बिहार सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम बिहार से संबंधित जीके का डिस्कशन करेंगे, जिसमें क्वेश्चनों की संख्या आपका 25 होगी और ये इसका तीसरा सेट है। 2 सेट ऑलरेडी हमने डाल चुका है, ये तीसरा सेट है। इसमें आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं मिलेगी और वैसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम में पहले पूछा गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन चलते हैं कि बिहार राज्य का सर्वाधिक ऊंचा स्थान कौन सा है। विच इज द हाईएस्ट प्लेस इन बिहार स्टेट। बिहार का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैमूर की पहाड़ी। क्या हो जाएगा? कैमूर हिल्स। कैमूर की पहाड़ी बिहार का सबसे ऊंचा स्थान है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि कैमूर की पहाड़ी विंध्य पर्वत श्रेणी की पूर्व हिस्सा है। ठीक है ना, और ये क्या है, मध्य प्रदेश और जबलपुर के पास कटनी से शुरू होता है। ठीक, कटनी एक जगह है, जिला है, वहां से शुरू होता है। यह पूर्व में किंचित उत्तर दिशा में बिहार में सासाराम तक लगभग 483 किलोमीटर तक अधिक तक फैला हुआ है। ठीक है ना, और ये जो है कैमूर की पहाड़ी सोन और टोंस नदियों को क्या करती है, विभक्त करती है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि बिहार का सबसे गर्म स्थल कौन सा है। बिहार का सबसे गर्म स्थल कौन है, तो द हॉटेस्ट प्लेस इन बिहार। ठीक है ना, तो सबसे गर्म और ठंडा दोनों की अगर बात करें तो वो क्या है, आपका गया है। यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर गर्मी के दिनों में 40 से 45 डिग्री तक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं तीसरा। भारत में मानसून प्रवेश कब होता है। ठीक है ना, वेन डज मानसून इंटर बिहार। बिहार में मानसून कब आता है। देखिए अमूमन कहा जाए तो सबसे पहले मानसून आती है 5 जून को। कहाँ आती है? केरल के मलाबार तट। केरल के मलाबार तट पर आता है। ठीक है, तो अगर भारत बिहार की बात करें तो बिहार में 9 से 10 जून को सामान्यतः मानसून आती है। ठीक है, 9 से 10 जून को। ठीक है, बिहार के किस भाग को भारत का उद्यान कहा गया है। ठीक है ना, भारत का उद्यान। ठीक है, तो भारत के उद्यान की अगर बात करें तो गंगा के मैदानी भाग को भारत का उद्यान कहा है। ठीक है ना, गार्डन ऑफ इंडिया इसको बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत उपजाऊ जमीन मिलती है। क्यों? देखिए बिहार के उत्तरी बिहार के तराई क्षेत्र अपनी उपजाऊ भूमि और विविध बागवानी उत्पादों के लिए भारत का उद्यान कहा गया है। ठीक है ना, देखिए यह क्षेत्र गंगा के मैदानी जैव भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, यहाँ भाबर और तराई इलाकों का संयोजन पाया जाता है। एक उदाहरण वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी इसी तराई क्षेत्र में, जो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान और हिमालयी तराई वन की सबसे पूर्वी सीमा बनाता है। तो एक आपका उद्यान कौन से? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है ना, और बिहार के तराई क्षेत्र मतलब उत्तर बिहार मुख्य रूप से कहा जा सकता है। बिहार की जलवायु में कितनी ऋतुएं शामिल है। ठीक है ना, बिहार की जलवायु में कितनी ऋतु शामिल। देखिए मुख्य रूप से बिहार की जलवायु में कौन 3 ऋतु होती है? ग्रीष्म, वर्षा और शीत। 3 ऋतु में उसको बांटा जाता है। ठीक है ना, लेकिन भौगोलिक रूप से इसको 4 भाग में बांट देते हैं। जैसे कि अगर शीत ऋतु की बात करें तो दिसंबर से फरवरी ये ठंडा का मौसम होता है। ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो मार्च से मई ये गर्मी का मौसम होता है। और वर्षा ऋतु की बात करें तो ये जून से अक्टूबर तक का होता है, कि मध्य जून से शुरू होकर वर्षा ऋतु दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण आती है। ठीक है ना, और एक होता है मानसून के बाद का मौसम, जिसको कुछ भी कह सकते हैं। अक्टूबर से नवंबर के बीच यह मौसम लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ अक्टूबर नवंबर में होता है। ठीक है ना, तो मुख्य रूप से आपका 3 ही ऋतु होता है बिहार में। अगला पूछेगा बिहार की जलवायु कैसी है। व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ बिहार लाइक। बिहार की जलवायु कैसी है। तो देखिए बिहार की जलवायु क्या है? मानसूनी जलवायु है। ठीक है ना, कौन सी जलवायु है बिहार की? मानसूनी जलवायु है। देखिए बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। ठीक है, क्या? उपोष्ण है, जिसमें गर्म आर्द्र और शीत ग्रीष्म काल, ठंडी सर्दी, एक स्पष्ट मानसून काल शामिल है। मतलब गर्मी भी होती है तो अच्छी खासी, ठंडी भी होती है अच्छी खासी, और बारिश भी होती है। इस मौसम में तापमान ग्रीष्मकालीन में 35 से 45 डिग्री, सर्दी में 0 से 15 डिग्री, और मानसून मौसम जून से शुरू होकर सितंबर तक चलता है। और इसमें क्या होता है? भारी वर्षा होती है। ये ताप भी और ठंड भी और भारी वर्षा भी इसमें शामिल है। बिहार के प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किस स्थान के मध्य हुआ था। बिहार के जो मतलब ऐसा रेल लाइन जो पहली बार बिहार से होकर गुजरी थी। ठीक है ना, अगर पहली बार अगर बात करें तो 1853 ईस्वी में मुंबई में से थाने 13 किलोमीटर तक चली थी। अगर बिहार की बात करें तो ये मुगल सराय कोलकाता
मुगल सराय कोलकाता 1860-62 के बीच यहाँ पर बनाई गई थी, जो बिहार से होकर गुजरी थी। अब यहाँ पर देखिए, बिहार में पहली रेल लाइन का निर्माण ब्रिटिश शासनकाल में 1960-62 में मुगल सराय से कोलकाता हावड़ा तक हुआ था, जिसमें साहिबगंज बिहार का, भागलपुर, पटना, आरा और बक्सर जैसे क्षेत्र से होकर गुजरी थी। ठीक है ना, मतलब ये बनाने के दरमियान बिहार से होकर गुजरी थी, तो ये बिहार की पहली रेल लाइन हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? ठीक है ना, तो देखिए अगर ऑप्शन की अगर बात करें तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण जो कराया था उनका नाम क्या था? शेरशाह सूरी। क्या नाम है? शेरशाह सूरी। ठीक है ना, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जो ग्रैंड ट्रंक का मूल निर्माण मौर्य साम्राज्य संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था, जब इसे उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, यह सड़क गंगा नदी के किनारे बसे नहरों से तक्षशिला तक जाने की थी। ठीक है, तक्षशिला तक जाने के लिए एक रास्ता बनाया था, इसका नाम था उत्तरापथ। शेरशाह सूरी ने 16वीं शताब्दी में इस मार्ग को पक्का कराया और इसका विस्तार किया। इस दौरान जगह जगह कोस, मीनारे, पेड़, सराय मतलब यात्रियों को रहने के लिए स्थान बनवाए और इसे सूड मार्ग या सड़क ए आजम का नाम दिया गया। ठीक है ना, जब शेरशाह सूरी ने 16वीं शताब्दी में कराया तो अंग्रेजों ने इस सड़क का पुनर्निर्माण किया, इसका नाम ग्रैंड ट्रंक रोड रखा, जिसके कारण यह वर्तमान में इसी नाम से जाना जाता है। मतलब इस रोड को बनाने में 3 सभ्यता शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी संबंधित है कि बिहार का ग्रैंड ट्रंक रोड किस राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जाना जाता है? ठीक है ना, तो देखिए जो ग्रैंड ट्रंक रोड है अब वो NH3 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से? NH3 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिहार में निम्नलिखित में से किस महान व्यक्ति का जन्म नहीं हुआ? तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का तो हुआ है मुजफ्फरपुर, गुरु गोविंद सिंह का पटना, भगवान महावीर का नालंदा, भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ है। ठीक है ना, कहाँ हुआ है? मथुरा में हुआ है। ये यूपी स्टेट में पड़ता है। ठीक है, अगला बिहार शब्द का उल्लेख किस ऐतिहासिक ग्रंथ में मिलता है? ठीक है ना, तो देखिए बिहार मुख्य रूप से एक शब्द है बौद्ध ग्रंथ में, विहार से बना है। ठीक है ना, किससे बना है? विहार मतलब होता है भ्रमण करना। लेकिन अगर बात करें वर्तमान ऑप्शन में से तो ये नवागत या नासिर और कीर्ति कला के ग्रंथों में मिलता है। ठीक है ना, अब ये बात है कि ये किताब लिखा किसने था? तो तबकात ए नासरी मध्यकालीन भारत के इतिहास में फारसी में लिखी हुई एक महत्वपूर्ण कृति है, जिसे मिनहास ए सिराज के द्वारा लिखा गया। ठीक है ना, और इसमें 1260 तक के घटनाओं का वर्णन किया गया। अगर कृति कला की बात करें तो ये 14वीं शताब्दी में एक ऐतिहासिक रचना है, जिसे महाकवि विद्यापति ने अवहट्ट भाषा में लिखा था, जिसमें उन्होंने अपने आश्रयदाता कीर्ति सिंह की वीरता और गुणों का वर्णन किया था। तो इस दोनों किताब में क्या है? इसका वर्णन है। कीर्ति कला महाकवि विद्यापति जी के द्वारा और तबकात ए नासरी सिराज के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन 12 में, वैदिक काल में बिहार का प्राचीन नाम क्या था? ठीक है, तो देखिए वैदिक काल में तो व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ बिहार इन द वैदिक पीरियड? वैदिक काल में जो बिहार का नाम था उसका नाम क्या था? प्राच्य, पूर्वी देश, प्राच्य ईस्ट कंट्री, पूर्वी देश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सर्वप्रथम किस वैदिक ग्रंथ में मगध नाम का उल्लेख किया है? मिलता है मगध। ठीक है ना, तो देखिए मगध की अगर हम बात करें तो ये आपको उल्लेख मिलता है किसमें? यजुर्वेद में। किसमें मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? मगध महाजनपद की राजधानी थी, इसकी राजधानी क्या थी आपका? वैशाली। ठीक है ना, वैशाली महाजनपद की, मगध महाजनपद की राजधानी थी। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ था? ठीक है ना, वेयर इज द वर्ल्ड फर्स्ट रिपब्लिक सिस्टम इन 6th सेंचुरी BC? देखिए सबसे पहले अगर गणतंत्र की व्यवस्था थी तो वो कहाँ थी? वैशाली में। कहाँ थी आपका? वैशाली में। यहाँ जनता के द्वारा राजा को चुना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व का प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था भारत के बिहार प्रांत में स्थित वैशाली में थी। ठीक है ना, वैशाली वज्जित संघ की राजधानी थी, जिसमें लिच्छवी और अन्य कुल शामिल थे। इन गणराज्यों में जनता के प्रतिनिधि द्वारा शासकों को चुनाव किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्राचीन राजवंशों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन द एंशिएंट डायनेस्टी ऑफ बिहार?
ठीक है। देखिए मौर्य वंश भी बिहार से संबंधित है, गुप्त वंश भी बिहार से संबंधित है, नंद वंश भी बिहार से संबंधित है, कलिंग वंश ये उत्कल प्रदेश से संबंधित है जो उड़ीसा राज्य में आता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान पर प्रथम जैन सम्मेलन हुआ था? जैन सम्मेलन की अगर बात करें तो महावीर जी से संबंधित है, तो प्रथम जैन सम्मेलन कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। ठीक है ना, कहाँ? राजगिरी में हुआ था। ठीक है, इससे संबंधित ऐसा समझ लीजिए, प्रथम जैन सम्मेलन लगभग 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? शूलभद्र ने किया था। ठीक है ना। इसमें क्या हुआ था? श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभाजन हो गया था। ठीक है ना। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करता है और दिगंबर जो श्वेत वस्त्र धारण नहीं करता, मतलब जो नग्न अवस्था में रहते हैं। और इसी के साथ 12 अंगों का संकलन भी किया गया था। दूसरा जैन संगति 512 ईस्वी में गुजरात के वल्लभी में देवर्त गणेश क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है ना, जहां जैन आगमों के अंतिम संकलन किया गया था। जैन जो आगम है उनका संकलन किया गया था। तीसरा जैन संगति वल्लभी में ही आयोजित हुआ था, जिसमें जैन ग्रंथों को लिखित रूप से तैयार किया गया। ठीक है ना। तो ये 3 जैन संगति है, एक आपको राजगिरी में हुआ था और 2 आपको वल्लभी में, गुजरात के वल्लभी में हुआ था। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर, भगवान महावीर का निर्माण कहाँ प्राप्त हुआ था? ठीक है ना। तो देखिए निर्माण मतलब कि मृत्यु कहाँ प्राप्त हुआ था? वेयर डिड लॉर्ड महावीर द फाउंडर ऑफ जैनिज्म अटेंड निर्वाणा? इसको निर्वाण बोलते हैं। कहाँ हुआ था? पावापुरी में। कहाँ हुआ था आपका? पावापुरी में। महत्वपूर्ण वाले जान लीजिए, 599 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के क्षत्रिय कुल कुंडलपुर में पिता सिद्धार्थ और माता का नाम क्या? त्रिशला थी, इनकी तीसरी संतान थी। जन्म चैत्र शुक्ल 13 को वर्धमान का जन्म हुआ था और बाद में ही स्वामी महावीर बन गए। ठीक है ना। महावीर को वीर, अतिवीर और सन्मति भी कहा जाता है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला को आज भी बसाठ गांव, वही वहां उस समय का वैशाली गांव था, वैशाली था। वर्धमान को लोग संजन कहते थे और यशस्वी भी कहते थे। वो अज्ञात्रिक वंश थे। गोत्र उनका कश्यप था। बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। बहन का नाम सुदर्शना था। ठीक है ना। अगर बात करें तो वर्धमान थे, ये राजशाही थे। बचपन उनका किसमें बीता था? राजमहल में बीता था। ठीक है। आगे, वैशाली के समीप कुंड ग्राम में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो उनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। अभी हम लोगों ने पढ़ा है 540 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन, भगवान महावीर ने जैन धर्म के प्रचार के लिए निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग किया था? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज यूज्ड बाय लॉर्ड महावीर टू प्रोपेगेट जैनिज्म? तो उसके लिए उन्होंने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था। किस भाषा का प्रयोग किया था? प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था। ठीक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की बात आपसे पूछता है तो प्रथम तीर्थंकर का नाम क्या था? ऋषभनाथ। क्या नाम था? ऋषभनाथ। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको 24 तीर्थंकर का नाम होगा। सबसे पहला क्या? ऋषभनाथ, इनको आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। और अंतिम तीर्थंकर कौन थे आपके? महावीर। तो टोटल जैन के कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, जिसमें से पहला ऋषभनाथ और अंतिम क्या था आपके? महावीर। अगला क्वेश्चन, बिहार में किस महापुरुष ने ज्ञान प्राप्त किया था? ठीक है ना। तो बिहार में ज्ञान प्राप्त करने वाले का नाम था, क्या था आपको? गौतम बुद्ध। ठीक है ना। क्या नाम थे? गौतम बुद्ध। श्री कृष्ण यूपी से थे। गुरु नानक महापुरुष थे, ज्ञान की प्राप्ति उन्हें नहीं हुई थी। ठीक है ना। तो गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं। उनका जन्म क्या? शाक्य वंश के राजा सुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र के रूप में लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। 7 दिन के बाद उनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई। उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी। सिद्धार्थ उनका बचपन का नाम था। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह यशोधरा से हो गई, जिन्हें पुत्र की प्राप्ति थी। उनका नाम क्या था? राहुल। तो इतना इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है, एक जगह से आप ले सकते हैं। ठीक है। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नहीं था? अष्टांगिक मार्ग में। ठीक है ना। तो ये अष्टांगिक मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल वाज नॉट इन द अष्टांग मार्ग और बुद्धिज्म? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सम्यक चरित्र अष्टांगी मार्ग में नहीं था। अब अष्टांगी मार्ग होता क्या है ऐसा समझ लीजिए, ये आपको दिया हुआ है। सम्यक दृष्टि मतलब सही देखना, सम्यक संकल्प मतलब सही संकल्प लेना, सम्यक वाणी मतलब झूठ ना बोलना,
सम्यक कर्म मतलब सही काम करना, चोरी चकारी नहीं करना। सम्यक आजीविका मतलब ऐसा तरीका जीविका कमाना जो दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए। सम्यक प्रयास मतलब बुरी आवृत्ति को रोके, मतलब सही दिशा में प्रयास करे। सम्यक स्मृति मतलब सही भावनाओं का विचार करे। और सम्यक समाधि सही एकाग्रता ध्यान साधना का प्रयोग करे। तो ये 8 आपका है अष्टांगिक मार्ग भगवान बुद्ध का, ठीक है। बोध गया में स्थित बोधि वृक्ष जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा कराया गया था, ठीक है ना। तो देखिए इस बौद्ध वृक्ष में स्थित है जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसका निर्माण जो कराया गया है उसका नाम है गौड़ के सम्राट शशांक जी के द्वारा। किसके द्वारा? शशांक जी के द्वारा। अब ये है क्या शशांक जी, उनके बारे में जाने। गौड़ के सम्राट शशांक 7वीं शताब्दी ईस्वी के एक महत्वपूर्ण हिंदू शासक थे जिन्होंने बंगाल के एकीकृत राज्य गौड़ की स्थापना की थी। इसकी राजधानी कर्ण सुवर्ण जो वर्तमान मुर्शिदाबाद बनाई गई थी। वे हर्षवर्धन के समकालीन थे। इसके बीच संघर्ष चला। शशांक को बंगाल कैलेंडर के निर्माण और महाराजा धीराज की उपाधि से स्वर्ण सिक्के जारी करने का भी श्रेय जाता। बंगाली कैलेंडर इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, कहने का मतलब है, ठीक है। इसने सोने की सिक्का जारी की थी, ठीक है। बिहार में बुद्ध की सबसे प्राचीनतम मूर्ति कहाँ से मिली, ठीक है ना। देखिए बिहार में अगर सबसे प्राचीनतम मूर्ति मिली है तो वो भागलपुर से मिली है, याद रखिएगा, भागलपुर से मिली है, ठीक है। वर्तमान ऑप्शन में होगा बोध गया। अब इसके बारे में जानिए कि बोध गया क्यों है। ऐसा समझिए कि बिहार के बुद्ध की सबसे प्राचीनतम मूर्ति कहाँ से मिली, इसके बारे में स्पष्ट रूप से कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन बोध गया में मिले बौद्ध मंदिर में पाए जाने पट्टिकाएं जो उस पर गठित है वो बुद्ध का आकृति के विकास के महत्वपूर्ण मानी जाती है। हालांकि भारत में पाई जाने वाली सबसे प्राचीन मूर्ति मौर्य साम्राज्य काल का है, ठीक है ना। अब इसके बारे में जानिए कि बिहार में बुद्ध की सबसे प्राचीन मूर्ति के रूप में अगर कोई बात करे तो सुल्तानगंज की बुद्ध प्रतिमा है, ठीक है, जो 1861 में भागलपुर जिले में सुल्तानगंज में एक रेलवे निर्माण के दौरान मिली थी, ठीक है ना। तो सुल्तानगंज में सबसे प्राचीन मूर्ति मिली है। लेकिन अगर उसके अवशेष की अगर बात करें, भगवान बुद्ध से संबंधित कोई भी चीज है तो पट्टिकाएं मिलती है जो बोध गया में। यह एक विशाल तांबे की मूर्ति है जिसका निर्माण 500 से 700 ईस्वी में गुप्त काल संक्रमणीय अवधि के में माना जाता है, ठीक है ना। तो अगर बात करें कि पूर्ण रूप से मूर्ति का तो वो सुल्तानगंज में मिला था। और अगर बात करें संबंधित कोई भी अगर साक्ष्य है तो पट्टिकाएं में लिखी हुई बोध गया में मिलती है, ठीक है। तो ये आपका सेट नंबर 3 था। इसको से सुनिएगा, रिवीजन कीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।